everyone. Hope so you all are doing good. Alhamdulillah, I'm also doing good. So let's begin up with our new chapter, which is Kingdom Prokaryote. As you can see it, हम new chapter start करने जा रहे हैं. इसका जो first topic है वो है डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया. अब बैक्टीरिया को जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था ना, उस साइंसदान का नाम था एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक. ये बेसिकली बैक्टीरिया को डिस्कवर नहीं कर रहा था, ये डिस्कवर कर रहा था ड्रॉप ऑफ वाटर को. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स. अब इसमें जो एक कैटेगरी आती है वो है प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया की. प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनकी कोई डेफिनेट, जिनकी कोई मखसूस, जिनकी कोई ख़ास शेप नहीं होती है. इसकी पहली कैटेगरी आती है विच इज़ कॉक्साई. कॉक्साई की शेप आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये राउंड और स्फेरिकल शेप है. बेसिकली ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं. अच्छा, एक सिंगल बैक्टीरिया कहलाता है मोनोकॉक्सस, 2 सिंगल बैक्टीरिया कहलाते हैं डिप्लोकॉक्सस, 3 में आपको पता है ट्राई होता है, 4 में आपको पता है टेट्रा होता है, 5 में आपको पता है पेंटा होता है, 6 में हेक्सा, 7 में हेप्टा. अब 8 जो है ना, इसमें एक ख़ास शेप होती है जिसे कहते हैं सार्कीना. सही है. मोर देन 8 को कहा जाता है स्ट्रेप्टोकॉक्सस. सही है. अब ये चेन में जो बने हुए हैं ना, इसको कहा जाता है स्टेफिलोकॉक्सस. ठीक है. सेकंड कैटेगरी बैसिलाई है. बैसिलाई रॉड शेप बैक्टीरियाज होते हैं. आप देख सकते हैं रॉड शेप बैक्टीरियाज ये ऑलवेज फ्लैजिलेटेड होते हैं. कॉक्साई में क्या था? कॉक्साई में था नॉन फ्लैजिलेटेड. सेकंड कैटेगरी जो बैसिलाई है उसमें है फ्लैजिलेटेड. तो याद रखना पड़ेगा नॉन फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड. ठीक है. रॉड शेप बैक्टीरियाज की जो शेप है वो आप देख सकते हैं, ये रही. अब एक सिंगल रॉड शेप जो बैसिलाई होता है उसे कहते हैं मोनोबैसिलस. 2 में कहेंगे डिप्लोबैसिलस. अब मोर देन 8 हुआ या मोर देन 8 हुआ तो उसे हम कहेंगे स्ट्रेप्टोबैसिलस. स्पाइरला पे आते हैं. स्पाइरला में जो शेप होता है वो होता है स्पाइरल शेप. स्पाइरल का मतलब क्या होता है? बल खाता हुआ. आप देख सकते हैं, अगर इसमें दिख नहीं रहा तो बल खाता हुआ, इस तरीके का इसका कुछ शेप होता है. अच्छा, इसकी एक ख़ास एग्जाम्पल है विच इज़ नोन एज स्पायरोचीट. सही है. ये इसके ख़ास एग्जाम्पल जिसको कहते हैं स्पायरोचीट. अब क्योंकि हम स्पायरोचीट को ख़ास बैक्टीरियम कह रहे हैं, तो एक बैक्टीरियम है माइकोप्लाज्मा जेनिटल. ये सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है. मगर माइकोप्लाज्मा को कब क्लासीफाई करना सही है? जब टोटल कैटेगरी की बात हो रही है, यानी कॉक्साई, बैसिलस, ग्राम पॉजिटिव, नेगेटिव, इन सबको इंक्लूड किया जा रहा हो. अगर सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हो ना, तो सबसे स्मॉलेस्ट वन स्पायरोचीट होता है. तो ये याद रखना होता है. फोर्थ कैटेगरी हमारे पास आती है विच इज़ विब्रियो कॉमा. ये कॉमा शेप के होते हैं. सही है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला. अच्छा, फ्लैजिला इज कंपोज्ड अप ऑफ प्रोटीन. फ्लैजिला इज कंपोज्ड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज़ नोन एज फ्लैजिलिन. यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैजिला इज कंपोज्ड अप ऑफ special type of protein which is known as flagellum. If we observe one single flagellum then it will call trichome or trichus. ठीक है. अब इस पे बात है. अब बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजिलम, आप देख सकते हैं इसके पास फ्लैजिला नहीं है. सही है. तो जिसके पास फ्लैजिला नहीं होता है उसे हम कहते हैं ए ट्राइकस. ठीक है. बट ये शेप, ये वाला जो शेप है ये हम रख नहीं सकते, तो हम रॉड शेप इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. रॉड शेप इस्तेमाल इसमें होता है. अब ये जो रॉड शेप बैक्टीरिया है और इसकी एक साइड से एक फ्लैजिला निकला हुआ है, इसे हम कहेंगे मोनोट्राइकस. 2 पे आएगा यानी 2 साइड से निकले हुए हो तो हम उसे कहेंगे एम्फीट्राइकस. थर्ड पे एक साइड से टफ फ्लैजिलास निकले हुए हो तो हम उसे कहेंगे लोपोट्राइकस. और फोर्थ पे यानी पेरीट्राइकस, उसे कहेंगे कि हर साइड से फ्लैजिलास निकले हुए हों. सही है. तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पायरेशन. अच्छा, बैक्टीरिया में जो रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर होता है वो होता है बैक्टीरियल मेम्ब्रेन से, और बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं. तो रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर इज द सेल मेम्ब्रेन. सेकेंड पॉइंट, इन द एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन रिस्पायरेशन अकर्स थ्रू मीजोजोम.
यानी अगर मेम्ब्रेन की एब्सेंस ना हो तो रिस्पायरेशन होगी मीसोसोम से। अच्छा, एक फैक्ट है, ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स कैन टॉलरेट ऑक्सीजन दैट इज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन देयर बॉडी। वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन रखने की सलाहियत और हाइड्रोजन पेरोक्साइड रखने की सलाहियत रखते हों वो सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल है ह्यूमंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी कैटेगरीज़ को। फर्स्ट कैटेगरी है ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स में क्या लिखा है, रिक्वायर्स ऑक्सीजन एंड विल डाई इन इट्स प्रेजेंट। ऑब्लिगेट एरोब्स वो होते हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है और अगर ऑक्सीजन ना मिले तो वो मर जाते हैं। इसी के अपोजिट है ऑब्लिगेट एनारोब्स। ऑब्लिगेट एनारोब्स में क्या लिखा है, डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन एंड विल डाई इन इट्स प्रेजेंस। इन्हें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती और अगर इन्हें ऑक्सीजन मिले तो वो मर जाता है। ऑब्लिगेट एनारोब्स में एक कैटेगरी निकलती है, वो है फैसिलिटेटिव एनारोब्स। इसमें क्या लिखा है, डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन बट कैन सर्वाइव इन इट्स प्रेजेंस। इसमें ऑक्सीजन की नीड तो नहीं होती है लेकिन अगर ऑक्सीजन मिले तो वो मर भी मतलब वो सर्वाइव कर जाता है। फिर सुने, डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन बट कैन सर्वाइव इन इट्स प्रेजेंस। इन्हें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती लेकिन अगर ऑक्सीजन मिले तो ये सर्वाइव भी कर जाते हैं। फोर्थ कैटेगरी है माइक्रो एरोफाइल्स। ये है लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फेजेस ऑफ ग्रोथ इन बैक्टीरिया। आप देख सकते हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ इन बैक्टीरिया। इसमें जो फर्स्ट फेज़ है वो है लैग फेज़। लैग फेज़ में क्या लिखा है, प्रिपेयर बैक्टीरिया टू डिवाइड। अच्छा, इसमें लैग फेज़ में बैक्टीरिया डिवाइड होता है, बैक्टीरिया की प्रिपरेशन होती है कि वो डिवाइड हो सके। सेकंड फेज़ लॉग फेज़, इसमें कंटिन्यूसली डिवाइडिंग या रैपिडली डिवीजन होती है। किसकी, बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया कंटिन्यूसली डिवाइड करता है अपने आप को और रैपिडली डिवाइड करता है। सही है। थर्ड फेज़ है स्टेशनरी। स्टेशनरी फेज़ में ना डिवीजन रेट और डेथ रेट इक्वल हो जाता है, यानी जब जब बैक्टीरिया की डिवीजन होती है ना तब तब उसकी डेथ। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मैनर ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अब प्रोकैरियोट्स में ना हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना प्रोकैरियोट्स, उसके अंदर टोटल एब्सेंस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब क्योंकि एब्सेंस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो ऑब्वियस सी बात है एसेक्सुअल मैनर में ये परफॉर्म होगी इसकी रिप्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है ना, रिप्रोडक्शन ओनली अकर्स थ्रू एसेक्सुअल मैनर, तो वो यही मैं बात कह रही हूँ। सही है। अब बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही मैनर ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो है बाइनरी फिशन, और ये 20 मिनट्स लेता है करने में। फेवरेबल कंडीशन है ये। सही है। इसमें होता है बाइनरी फिजन में क्या होता है, इसमें एक बैक्टीरिया डिवाइड होता है दो में। ये है माइटोसिस जैसा फिनोमिना, लेकिन माइटोसिस नहीं है क्योंकि उसमें स्पिंडल्स होते हैं, लेकिन हम इसमें स्पिंडल वगैरह नहीं बना सकते। सही है। तो सेकंड जो मैनर है वो है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। अब इसमें क्या होता है, इस स्टेट में एक बैक्टीरिया अपने तमाम तर क्रोमेटिन को कंडेंस करता है, इनको बॉल लाइक सब्सटेंस ऐसा कर देने से। सेकंड जो मैनर है वो है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। इस स्टेट में एक बैक्टीरियम अपने तमाम तरह क्रोमेटिन को कंडेंस करता है इनटू बॉल लाइक सब्सटेंस। ऐसा कर देने के बाद वो अपनी मेम्ब्रेन्स को डिसॉल्व कर देता है। किस तरीके से डिसॉल्व करता है, ये इस तरीके से आप कह सकते हैं, इस तरीके से वो अपनी मेम्ब्रेन्स को डिसॉल्व कर देता है। और उसकी ये जो बॉल लाइक सब्सटेंस इसको हम कहते हैं सिस्ट एंडोस्पोर। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से विच इज़ मैनर ऑफ जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन। अब ये जो जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन का मैनर है ना, ये हमेशा होता है प्लास्मिड से। तो इसमें जो पहला मैनर है ना वो है कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन में ऐसा होता है कि एक बैक्टीरियम अपनी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा टू एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमेटिन दैट इज़ प्लास्मिड विद एन अदर बैक्टीरियम। ऐसा करने के लिए उसे दरमियान में कॉन्जुगेटिंग ट्यूब चाहिए होगी, यानी उसे ट्यूब डेवलप करनी होगी, उसे कहेंगे हम कॉन्जुगेटिंग ट्यूब। सही है। कॉन्जुगेटिंग ट्यूब, ये कॉन्जुगेट ट्यूब। सही है। ये
ये कॉन्जुगेटिंग ट्यूब, अगर आप नॉर्मल बैक्टीरियम स्ट्रक्चर को देखें तो इसके सरफेस पे हेयर लाइक अपेंडेजेस होंगे जिसको हम कहते हैं पिलाई। सही है। तो बैक्टीरिया पिलाई की हेल्प से ट्यूब डेवलप करता है, दैट इज़ नोन एज कॉन्जुगेटिंग ट्यूब। अच्छा, लैंडरबर्ग वो साइंटिस्ट थे जिसने इसको ऑब्जर्व किया था। सेकंड हम आते हैं, सेकंड मैनर जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन का है विच इज़ ट्रांसडक्शन। अब ट्रांसडक्शन में ना एक बैक्टीरिया अपनी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा विद एन अदर बैक्टीरियम, और ये जो एक्सचेंज है ना, ये एक्सचेंज होगा थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी ऑर्गेनिज्म जो होगा ना वो बैक्टीरियोफेज वायरस हो सकता है। बैक्टीरिया अपनी इंफॉर्मेशन देता है बैक्टीरियोफेज को और ट्रांसफॉर्म करवाता है टू द नेक्स्ट बैक्टीरिया। यानी अगर कोई भी थर्ड पार्टी ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो जाए तो इस मैनर को कहा जाएगा ट्रांसडक्शन। सही है। ट्रांसडक्शन में अगर कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाए, बैक्टीरियोफेज हो सकता है, वायरस हो सकता है, कोई भी हो जाए, थर्ड पार्टी बस इन्वॉल्व होनी चाहिए, उस मैनर को हम कहेंगे ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेटेड ट्यूब बनेगी तो उसे कहा जाएगा कॉन्जुगेशन, और कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी तो उसे कहा जाएगा ट्रांसडक्शन। ये डायग्राम है विच इज़ आप इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है। थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा होता है कि एक बैक्टीरियम अपनी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेगा विद एन अदर बैक्टीरियम। इस दफ़ा एक्सचेंज करवाने के लिए रिक्वायर्ड होगा इन्वायरमेंटल फैक्टर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सही है। कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया। सही है। ये ज़रूरी होगा। ये 3 डायग्राम्स हैं, इसके ज़रिए आप समझ सकते हैं। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि है मैनर ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। अच्छा, बैक्टीरियाज जो न्यूट्रिशन करते हैं वो 3 तरीके से करते हैं, ऑटोट्रॉफिक, कीमोट्रॉफिक, थर्ड वन विच इज़ हीटरोट्रॉफिक। इसकी 4 सब टाइप्स हैं। पहली म्यूचुअलिस्टिक, सेकंड कॉमेंसलिज्म, थर्ड पैरासिटिक, फोर्थ वन सेप्रोट्रॉफिक। सही है। ऑटोट्रॉफिक को डिस्कस करते हैं। अच्छा, ऑटोट्रॉफिक में 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या तो वो होते हैं फोटोट्रॉपिक। अब बैक्टीरिया यूटिलाइज करता है हाइड्रोजन सल्फाइड। सही है। बैक्टीरिया यूटिलाइज करता है हाइड्रोजन सल्फाइड को, और बैक्टीरिया एलिमिनेट करता है सल्फर को। बैक्टीरिया के पास एक ख़ास किस्म का क्लोरोफिल होता है विच इज़ नोन एज बैक्टीरियो क्लोरोफिल। सेकेंड जो मैनर है वो है कीमोट्रॉफिक। कीमोट्रॉफिक बैक्टीरियम यूटिलाइज करते हैं नाइट्राइट्स एज वेल एज नाइट्रेट्स एज वेल एज नाइट्राइट्स। स्लैश है और एन प्रॉपर नहीं है, बट नाइट्रेट्स एंड स्लैश नाइट्राइट्स। थर्ड कैटेगरी है हीटरोट्रॉफिक, जिसकी पहली सब टाइप है म्यूचुअलिस्टिक। इसमें लिखा है इक्वल बेनिफिट्स फॉर द होस्ट एज वेल एज बैक्टीरियाज। ये ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो इक्वल बेनिफिट्स में वर्क करते हैं। सेकेंड कॉमेंसलिज्म, बैक्टीरियाज गेट्स बेनिफिट बट द होस्ट बैक्टीरिया गेट्स बेनिफिट बट द होस्ट नाइदर गेट्स बेनिफिट नॉर इट्स हार्म। बैक्टीरिया को तो फ़ायदा होता है बट इसके होस्ट को ना तो फ़ायदा होता है ना तो नुकसान होता है। थर्ड टाइप पैरासिटिक, होस्ट इज़ हार्म बट द बैक्टीरिया गेट्स बेनिफिट। होस्ट को नुकसान पहुंचता है लेकिन बैक्टीरिया को फ़ायदा होता है। फोर्थ सब टाइप एंड लास्ट सब टाइप जो कि है सेप्रोट्रॉफिक, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। अच्छा, इस टॉपिक में ना हम डिस्कस करेंगे कि एक बैक्टीरिया होता है एसिड फास्ट बैसिलस। सही है। साइंटिस्ट नील ग्रैहम को इससे डिस्कवर करने में कितने पापड़ बेलने पड़े, एवं ही डिस्कवर नहीं हो गया, होने में काफ़ी मुश्किलात हुई, तो हम उसे डिस्कस करेंगे। सही है। अब ये सेल वॉल बेस पर या वॉल की कॉम्पोजिशन की बेस पे बैक्टीरिया ना दरअसल 3 डिफरेंट कॉम्पोजिशन रख सकता है। ये जो वॉल की बेस पे क्लासीफाई किया गया था ना बैक्टीरिया को, उस साइंटिस्ट का नाम था नील ग्रैहम। नील ग्रैहम ने एक खास स्टेन डेवलप किया था, उसे कहते हैं ग्रैहम्स स्टेन। सही है।
अब इसका प्रोसीजर क्या होता है पहले ये समझना है। नील ग्रेहम एक ग्लास स्लाइड लेता है और उस ग्लास स्लाइड पे एक अननोन बैक्टीरियम को प्लेस करता है। उसने एक ग्लास स्लाइड ली, यहाँ से देखें, उसने एक ग्लास स्लाइड ली और ग्लास स्लाइड पे उसने एक अननोन बैक्टीरियम रख दिया। हमें नहीं पता कौन सा बैक्टीरियम है, बस बैक्टीरियम है। इस पर वो पोर करता है, यानी इस पर वो डालता है ग्राहम्स स्टेन। अच्छा, ग्राहम्स स्टेन की जो बेस है ना वो होती है वाटरी। फिर ग्लास स्लाइड को एक टेम्परेचर देके वो उसकी हीट फिक्स कर रहा होता है। अब हीट फिक्स कैसे करते हैं? बिलफर्ज ये है आपका बर्नर, सही है, और ये है ग्लास स्लाइड। अब वो बर्नर के ऊपर से ग्लास स्लाइड को रोटेट करते रहता है। वो इतना रोटेट करता है कि मतलब वो रोटेट करके अपने पाम पे डालता है ग्लास स्लाइड को। फिर वो जब तक करते रहता है जब तक हीट फिक्स नहीं होती है, और एक ऐसा वक्त आता है कि आपको अपना हाथ विड्रॉल करना पड़ता है। इसका मतलब है कि आपकी हीट फिक्स हो गई है, सही है। इसके अब हीट फिक्स हो गई है और एक स्टेन ऐड अब उसके बाद ना वो एक स्टेन ऐड करता है, उसे कहते हैं मतलब दैट इज़ नोन एज आयोडीन, और इसे ऑब्जर्व करता है वो अंडर माइक्रोस्कोप, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला स्टेप, मतलब ये स्टेप वाइज मैं बता रही हूँ, सही है। तो अब जो 3 कॉम्पोजिशन है वो है, ये वाला जो स्टेप है ना जिम्सन स्टेन का, ये बाद में बताऊँगी क्योंकि इसका ताल्लुक़ इससे है, इस वजह से। अब जो 3 कॉम्पोजिशन है हम उसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है पेप्टाइडोग्लाइकन। अब अगर वो ऑब्ज़र्व करता था, अब माइक्रोस्कोप की बात करें हम, अब वो अंडर माइक्रोस्कोप अगर वॉयलेट कलर ऑब्ज़र्व करता था तो हम उसे नाम दे देते थे ग्राम पॉजिटिव का। इसी तरीके से अगर वो ऑब्ज़र्व करता था रेडिश, जो कि आयोडीन के स्टेट का कलर है, तो उसे हम कह देते थे ग्राम नेगेटिव, सही है। अब उसे ऑर्गेनिज्म अंडर माइक्रोस्कोप नहीं दिख रहा था ग्राम स्टेन डालने के बावजूद। अब इस पॉइंट में वो एक और स्टेन ऐड करता है विच इज़ नोन एज जिम्सन स्टेन। इसका एक और नाम है, वो इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा बट है। थर्ड वन टेलिक्वाइक एसिड, ये ऐड अप करने के बाद वो ग्रीन कलर, उसे ग्रीन कलर नज़र आता है विच इज़ नोन एज एसिड फास्ट बेसिलस। फाइनली ये बैक्टीरिया दिखा। तो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी। अच्छा, इसमें कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं, मतलब 2 कैटेगरीज हैं, एक आर्केबैक्टीरियम की और एक यूबैक्टीरियम। आर्केबैक्टीरियम में क्या लिखा है? दीज आर एंशियंट बैक्टीरियम्स ऑन द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। इस बैक्टीरियम को आज के साइंटिस्ट डिनाई करते हैं, और जो न्यू वाला है जिसे कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, आज के जो साइंटिस्ट है ना वो इस बैक्टीरिया पे बिलीव करते हैं, और पुरानी साइंटिस्ट इसको डिनाई करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर, अच्छा कैप्सूल का बताना है। कैप्सूल ना बैक्टीरिया के पास एक एडिशनल स्ट्रक्चर भी होता है, उसे कहते हैं कैप्सूल। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं विच इज़ नोन एज नॉस्टॉक, ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्जाई। नेक्स्ट टॉपिक जो है नॉस्टॉक, इसे ब्लू ग्रीन एल्जाई भी कहा जाता है। अच्छा, नॉस्टॉक की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप लोग वर्बली सुन लें। ये नॉस्टॉक प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये फॉर्म ऑफ कॉलोनी में पाए जाते हैं, सेल वॉल डबल रेट में होता है, एक कलर्ड रीजन होता है, एक कलरलेस रीजन होता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अच्छा, 4 मैनर्स हैं, सही है, जिसमें ये डिवाइड हुआ है, एकाइनाइड्स, हॉर्मोगोनिया, जूस्पोर्स एंड फ्रेगमेंटेशन। अगर हीट्रोसिस से डिवाइड होता है ना तो उसे हम कहते हैं हॉर्मोगोनिया। इंटरनल स्पोर से डिवाइड होता है ना तो उसे कहते हैं एकाइनाइड्स। एक्सटर्नल वालों से होता है तो हम उसे कहते हैं जूस्पोर्स। अगर टुकड़ों में हो जाए इस तरीके से तो हम उसे कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। एक पॉइंट है जो कि एमसीक्यूज़ में आता है कि हीट्रोसिस इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको मसला हो तो वो आप कमेंट्स में, या कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
से इसे लाइक कर दिएगा एंड दूसरों तक पहुंचाइएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एमकेट नहीं पढ़ सकते या इतने महंगे महंगे कोचिंग में पढ़ना एफोर्ड नहीं कर सकते, तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आगे तक पहुंचाइएगा। और बहुत बहुत थैंक यू कि आपने देखा। अल्लाह हाफ़िज़।